10-20 साल के बाद दुनिया कैसी दिख रही होगी? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन, ट्विटर और भी हमारे पास सोशल मीडिया के टूल्स है। ये सिर्फ देखने के लिए नहीं बनाए गए। लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो प्रॉब्लम को समझो। अभी वक्त आ चुका है दूसरी कंट्रीज के साथ लड़ने का। एल्गोरिथम मेन कोर है कंप्यूटेशनल थिंकिंग का और कंप्यूटेशनल मेन कोर है प्रॉब्लम्स का। यही है वक्त अपना पावर दिखाने का। यही है वक्त अपना फ्यूचर बनाने का। Assalamu alaikum everyone. Every great invention begins with idea. Every innovation starts with plan. And every successful future built on a blueprint. So today's topic is blueprint of tomorrow. Common life to professional life. Let me ask you a simple question. What will the world look like in the 10 or 20 years? आपके दिमाग में कभी कभार ये क्वेश्चन आता है कि 10 या 20 साल के बाद हमारी दुनिया कैसे दिख रही होगी? Will artificial intelligence solve our challenges? Will digital technology solve our problems? Will digital technology make our future? No, no, no. It's wrong question. The answer of these questions depend on your decision. Depend all upon you कि आप किस तरह अपने फ्यूचर को पहुंचा सकते हो, किस तरह आप अपने फ्यूचर को बना सकते हो, क्या क्या अपने फ्यूचर के लिए आप कर सकते हो। अगर आपको कॉमन लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ जाना है तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह सीक्वेंस के साथ चलाते हो। टोटली डिपेंड ऑन यू, नॉट डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मैं मानता हूं टेक्नोलॉजी हमारे पास बढ़ गई है, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना आपका काम है। आप किस तरह उसको यूज कर रहे हो, आप अपना फ्यूचर किस तरह बना रहे हो। टोटली डिपेंड ऑन यू। टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं करती आपकी लाइफ। टेक्नोलॉजी से आप रिसर्च करते हो ओनली। फ्यूचर आपको खुद बनाना होता है, टेक्नोलॉजी नहीं बनाती। सो व्हाई टुडेस टॉपिक इज ब्लूप्रिंट ऑफ टुमारो। ब्लूप्रिंट made by two words, blue and print. Blue represent your love, your success, your patience, and print represent building blocks. And tomorrow represent your future. So, blueprint of tomorrow meaning step to success, work with passion, work with love, work with planning. यही है हमारे पास असल मीनिंग ब्लूप्रिंट ऑफ टुमारो। किस तरह अपने फ्यूचर को प्लानिंग के साथ बनाना है, किस तरह हम छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपने फ्यूचर को बनाएं। ओनली डिपेंड ऑन यू। कोई फेलियर बंदा ये सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और टॉपर बंदा ये सोचता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। नो 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 नो, ऐसा नहीं है। फेलियर बंदा सब कुछ कर सकता है जो टॉपर करता है। ये टॉपिक ओनली फेलियर के लिए बनाया गया है, जो ये सोचते हैं कि हम अपने फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर सकते। वो सब कुछ कर सकते हैं, बस उसको डिसीजन बनाना है, उसको अपनी लाइफ को सीक्वेंस से चलाना है। वो क्या कर रहा था, क्या कर रहा है और क्या करने वाला है वो सोचे, फिर वो अपनी लाइफ खुद बना सकता है। सो ब्लूप्रिंट ऑफ टुमारो मीन्स स्टेप टू सक्सेस। आप अपनी सक्सेस से कितना लव करते हो वो बताता है। अगर आप अपने फ्यूचर को अच्छी तरह से बनाना चाहते हो, आप अपने लाइफ को अच्छी तरह से बनाना चाहते हो, तो आपको पहले प्रॉब्लम्स को समझना होगा। बिफोर वी बिल्ड द फ्यूचर वी मस्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेजेंट, प्रॉब्लम्स ऑफ फ्यूचर, नॉट प्रॉब्लम्स ऑफ पास्ट। पास्ट हो गया सो हो गया, प्रेजेंट और फ्यूचर पर आपको फोकस करना है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। अगर आप अपनी फ्यूचर की तरफ जाना चाहते हो, अपना फ्यूचर अच्छी तरह बनाना चाहते हो, एक अच्छी स्टेज पे पहुंचाना चाहते हो अपने फ्यूचर को, तो आप अपने प्रॉब्लम, डेली लाइफ प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम को मद्देनजर रख के अपना फ्यूचर बनाओ। उन प्रॉब्लम को सोल्व करना सीखो।
जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो आपका माइंड थिंकिंग आपकी बढ़ती है। उससे क्या होता है, आप अपने फ्यूचर की तरफ माहिर होना शुरू हो जाते हो। प्रॉब्लम जब आप सॉल्व कर रहे होते हो तो आप सोचते हो कि यार काश मैं भी कुछ कर पाता। सो प्रॉब्लम को सोल्व करो, उसको फेस करो। डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को देखो, अपने घर की प्रॉब्लम्स को देखो, छोटे छोटी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना सीखो। सो आगे तभी आप बढ़ पाओगे। सो प्रॉब्लम इज द मस्ट अंडरस्टैंड बाय यू एंड देन मेक द डिसीजन। जब आप प्रॉब्लम को सीक्वेंस के साथ सोल्व करते हो तो उसके बाद आपके पास सारा सॉल्यूशन आ जाता है कि आपको क्या करना है फ्यूचर के अंदर। सो प्रॉब्लम्स हमारे पास बहुत किस टाइप्स की आ जाती हैं। सिंपल प्रॉब्लम्स ही आ जाती है जो हम इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डेली लाइफ प्रॉब्लम इजी होती है हमारे पास। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल प्रॉब्लम्स एट अ टाइम आ जाती हैं, उसको सॉल्व कैसे किया जाए। टाइम बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। टाइम इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हम टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाते अपनी डेली लाइफ में। बस सोचते हैं इस टाइम पर हमें ये करना है, फिर वो टाइम गुजर भी जाता है, हम कुछ भी नहीं कर पाते। अगर अपने फ्यूचर में आपने कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, दुनिया वालों को हैरान करना है, तो अपनी टाइम मैनेज करो। डेली रूटीन का टाइम मैनेज करो। अगर टाइम, क्योंकि हमारे पास एक मुश्किल प्रॉब्लम है जो हम डेली लाइफ में उसको सॉल्व ही नहीं कर पाते, उसको हम मैनेज ही नहीं कर पाते। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम भी आ जाते हैं। दुनिया क्या सोचेगी, हम क्या करें, दुनिया क्या सोचेगी। कोई भी आप स्टेप लेते हो, कोई भी आप प्रॉब्लम सोल्व करते हो, फिर सोचते हो यार पीपल्स क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, फैमिली क्या सोचेंगे, हम कुछ करने जा रहे हैं तो। बाय ट्रस्ट ऑन यूर सेल्फ, नॉट ट्रस्ट ऑन वर्ड। अपने आप पर ट्रस्ट करो, जो कर रहे हो बस कहो मैं सही कर रहा हूँ। चाहे आपकी फैमिली आपके साथ हो या ना हो, आपके खिलाफ हो। कभी कभार आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स भी आपके खिलाफ हो जाते हैं। सो ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, जो कर रहे हो आप वेल एंड गुड। अपने आप पर ट्रस्ट करो, दूसरों पर ट्रस्ट मत करो। डेटा ड्राइवन प्रॉब्लम्स भी आ जाती है, ओपन इंडेड प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। बस आपने एक बात याद रखनी है, कोई भी प्रॉब्लम आए, जब आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो आप खुद पर ट्रस्ट करो, दूसरों पर ट्रस्ट करना छोड़ दो। और टाइम को मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी है। टाइम इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑन आवर डेली लाइफ। टाइम को हम मैनेज ही नहीं कर पाते। सो दो चीजें आप अपने दिमाग में रख लें, रट्टा लगा लें। टाइम को मैनेज करना और ट्रस्ट ऑन यूर सेल्फ, अपने आप पर ट्रस्ट करना। टाइम को मैनेज करना आपका काम है, उसके बाद ट्रस्ट। ये दोनों चीजों आपके पास होंगी तो आप आगे बढ़ पाओगे। यही दो चीजें हैं जो आपकी प्रॉब्लम, आपकी लाइफ को चेंज करने वाली हैं। सो अपने फ्यूचर को अगर बनाना चाहते हो तो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सोल्व करना सीखो। प्रॉब्लम्स तो आ गई, उसको सोल्व कैसे करें। एनालिसिस भी कर लिया आपने कि ये हमारे पास चैलेंज है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है, उसको सोल्व कैसे करें। वो आपको बताता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच दैट यूज लॉजिक, पैटर्न एंड स्टेप बाय स्टेप मेथड टू क्रिएट इफेक्टिव सॉल्यूशन। प्रॉब्लम को सही से एनालिसिस करो, उसके बाद कंप्यूटेशनल थिंकिंग आपको बताएगा कि किस तरह आप उस प्रॉब्लम के स्टेप और सॉल्यूशन की तरफ जाओ। थिंकिंग रिप्रेजेंट योर पावर ऑफ माइंड। थिंकिंग रिप्रेजेंट योर कॉन्फिडेंस। थिंकिंग रिप्रेजेंट योर सक्सेस। थिंकिंग रिप्रेजेंट योर एक्साइटमेंट ऑन योर फ्यूचर। थिंकिंग रिप्रेजेंट योर डिसीजन। कंप्यूटेशनल थिंकिंग रिप्रेजेंट योर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिसीजन। सो अपने माइंड को इतना फास्ट कर लो, इतना पावरफुल बनाओ कि कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए उसको 2 मिनट में सॉल्व करो। इतना तेज दिमाग चलाओ। अगर अपने आप फ्यूचर को आगे पहुंचाना चाहते हो, एक अच्छी स्टेज पे पहुंचाना चाहते हो, तो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखो। किस तरह सॉल्व करना चाहिए। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज द मेन कोर ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को एनालिसिस करना हमारा काम है सही से। उसके बाद कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है, किस तरह हम सोचते हैं, किस तरह हम सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का निकालते हैं।
कंप्यूटेशनल थिंकिंग वो हमें बताता है। पहला हमारे पास आ जाता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग में स्टेप डिकम्पोजिशन करना, ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स। कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आ जाए, किस हद तक प्रॉब्लम आ जाए, छोटी की छोटी प्रॉब्लम भी आ जाए, तो वो भी आपने स्टेप्स के साथ फॉलो करके उसका सॉल्यूशन निकालना है। कभी कभार आप विदाउट स्टेप्स वो छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देते हो, तो वो आपको बड़ी प्रॉब्लम लगने लगती है। क्यों? क्योंकि आपने उसको सही से समझा ही नहीं होता। सो छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम हो, दोनों को सही से समझना है, सही से एनालिसिस करनी है, फिर आप कंप्यूटेशनल थिंकिंग की तरफ आओ कि उसको किस तरह सोचना चाहिए। अपने माइंड को तेज कर लो, पावरफुल बनाओ अपना माइंड, फास्ट कर लो जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आए। फर्स्ट है हमारे पास डिकम्पोजिशन। कोई भी प्रॉब्लम है उसको डिकम्पोजिशन करना, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट करना। सेकंड है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन, फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड इग्नोर द अननेसेसरी डिटेल। जब आप डिकम्पोजिशन करते हो, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हो, तो उसके बाद वहां से आपको पता चलता है कि ये प्रॉब्लम किस वजह से बनी है। फिर वहां से आपने मेन मेन पॉइंट्स निकालनी होती है, उसके बाद आपने दूसरी पॉइंट्स इग्नोर करनी होती है, मतलब अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन इग्नोर करनी होती है और मेन चीजें उठा लेनी होती है। उसके बाद अल्गोरिथम डिजाइन करते हो। अल्गोरिथम क्या है? डेवलप स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन और रूल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम एफिशिएंटली। यानी स्टेप्स बनाते हो किस तरह उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। उसके बाद आपके पास एक पैटर्न बन जाता है कि ये हमारे पास पैटर्न है, हमें ये स्टेप्स लेने हैं विद लॉजिकल रीजन। रीजन में होना चाहिए कि ये स्टेप क्यों ले रहे हैं और क्या क्या काम करेगा ये स्टेप। सो प्रॉब्लम को सही से एनालिसिस करो, फिर कंप्यूटेशनल थिंकिंग करो, अपनी माइंड को तेज करो। मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि हमारे पुलिस स्टेशन में कोई भी केस आता है, एफआईआर लिखी जाती है, तो एसएचओ अलर्ट हो जाता है, अभी हमारे पास प्रॉब्लम आई है। अभी फिर वो क्या करता है, अपने एसआई वगैरह, कांस्टेबल वगैरह को काम देना शुरू कर देता है। हम बात करें, उनके पास एक प्रॉब्लम आई स्पैम की प्रॉब्लम आई। ठीक है, स्पैम की प्रॉब्लम आई, एफआईआर लिखी गई स्पैम के बारे में। ठीक है, अभी क्या करेंगे, वो डिकम्पोजिशन करेंगे उसी केस को। ये स्पैम ईमेल की मदद से आई, फोन नंबर की मदद से आई, व्हाट्सएप से आई, या फिर कोई और ही जरिया है, या ओटीपी से आई। फिर वो उस स्पैम वाले केस को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर वहां से उनको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम किस वजह से क्रिएट हुई। फिर वो उस चीज को लेंगे या एब्स्ट्रैक्शन करेंगे, लेंगे, बाकी सारी चीजें फेंक देंगे, मतलब इग्नोर करेंगे। फिर उसके बाद वो डिजाइन करते हैं, स्टेप्स बनाते हैं। उसके बाद वो एक पैटर्न उनके सामने एक पैटर्न बन जाता है, फिर वो काम पर शुरू हो जाते हैं। तो उसी तरह प्रॉब्लम को सही से एनालिसिस करना, उसके बाद कंप्यूटेशनल थिंकिंग करना। अभी हम डिकम्पोजिशन भी सही से कर लेते हैं, एब्स्ट्रैक्शन भी सही से कर लेते हैं, लेकिन आके हम अल्गोरिथम में गलती कर लेते हैं। व्हाट इज एन अल्गोरिथम? Algorithm. Step by step take decision, work as a plan, work as a pattern, work as a searching, work as a step with logical reasoning. Change life from small step. आप अपने फ्यूचर को सही बनाना चाहते हो, तो आप स्मॉल स्टेप्स लो, अपनी स्मॉल प्रॉब्लम्स को हल करना सीखो, अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम को करना सीखो, किस तरह उसको एनालिसिस करते हैं, किस तरह उसको थिंकिंग करते हैं, उसके बाद किस तरह उसको स्टेप बाय स्टेप उस पर वर्किंग करते हैं, उसको सोल्व करो। अल्गोरिथम क्या है? अल्गोरिथम मेन कंपोनेंट है ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग का। अल्गोरिथम ऐसे समझ लें हार्ट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग है। विदाउट अल्गोरिथम कंप्यूटेशनल थिंकिंग कैन नॉट बी कंप्लीटली डिस्क्राइब। सो अल्गोरिथम हार्ट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग का। अगर हम अल्गोरिथम सही करेंगे, तो हमारे पास सही प्रॉब्लम आ जाए, सही सिचुएशन आ जाएगी। हम डिकम्पोजिशन भी सही करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन भी सही करते हैं, अल्गोरिथम में आकर हम मिस्टेक कर लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, एमएस एक्सेल की, कंप्यूटर की। ऐसे कंप्यूटर भी हमारे पास अल्गोरिथम से ही बनाए गए, कंप्यूटर भी अल्गोरिथम की प्रॉपर्टी है। अल्गोरिथम को मद्देनजर रखे ही कंप्यूटर बनाया गया है, उसके प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। सो अल्गोरिथम हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्गोरिथम के मेन कंपोनेंट्स है, वो है
ये क्या है कंपोनेंट्स? स्टार्टिंग, जब भी आप किसी सिचुएशन को सॉल्व करना चाहते हो, किसी प्रॉब्लम किसी केस को, जब उस पर एनालिसिस करते हो, समझते हो सारी प्रॉब्लम को, ठीक है, उसके बाद डिकम्पोजिशन करते हो, ठीक है, डिफरेंट पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हो, उसके बाद एक्सट्रैक्शन करते हो, नेसेसरी इंफॉर्मेशन लेते हो, उसके बाद अल्गोरिथम करते हो। अल्गोरिथम में क्या होता है, स्टेप्स आप खुद ने बनाने होते हैं, स्टार्टिंग करनी होती है विथ पावरफुल माइंडिंग के साथ। अल्गोरिथम में कोई भी स्टेप आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर एक स्टेप भी गलत हुआ ना आपका, समझो आपके हाथ से गई प्रॉब्लम। तो अल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्यूशन बताता है, ठीक है। तो हमें किसी भी प्रॉब्लम की स्टार्टिंग करनी होती है, हैंडल करना होता है किसी प्रॉब्लम को, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारी पावरफुल होनी चाहिए, स्टार्ट हमें पावरफुल करना चाहिए। उसके बाद इनपुट क्या है, हम कोई भी इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं तो वो क्लियरली हमने डिस्क्राइब करनी होती है, क्लियरली हमने इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि ये हमारे पास प्रॉब्लम है, इसको हमने सॉल्व करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोसेस। हम आके प्रोसेस पर गलती कर लेते हैं। कैसे प्रोसेस? हम या तो स्टेप सही नहीं लेते, स्टेप्स हमें स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करने होते हैं। लाइक एमएस एक्सेल की बात करें, एमएस एक्सेल में हम फार्मूला इंटर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इनपुट डेटा डालते हैं कि ये हमारे पास डेटा है, इस फार्मूले की मदद से हमने ये इनपुट डेटा को सोल्व करना है। अगर आपने फार्मूला भी सही लगाया होगा, इनपुट भी सही लगाई होगी, तो प्रोसेस में कोई भी मिस्टेक्स नहीं आएगी। अगर आप गलत इंफॉर्मेशन पुट करोगे, गलत फार्मूला लगाओगे, तो प्रोसेस आपके पास सही नहीं होगा। यही है हमारे पास एक मिसाल मैंने आपको जो दी एमएस एक्सेल की। फार्मूला सही लगाओगे, इनपुट डेटा सही लगाओगे, तो हमारे पास आंसर आएगा, वरना एरर नजर आता है। उसी तरह हम अपनी डेली लाइफ की सिचुएशन, अपने फ्यूचर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हम आकर प्रोसेस पर गलती कर देते हैं। उस पर वर्किंग जब स्टार्ट करते हैं तो हम स्टेप्स में गलती कर लेते हैं। हम जो स्टेप्स फॉलो करते हैं वो हमारे पास गलत हो जाता है कभी कभार। स्टेप्स वो लेने जो आप स्टेप्स वो लेने हैं आपको जो आपकी सिचुएशन को सारा डिस्क्राइब करे, रीजन हो उस स्टेप का लेने का। सो कोई भी आप प्रॉब्लम सोल्व करो, स्टार्टिंग पावरफुल होनी चाहिए, इनपुट डेटा आपने क्लियरली लेनी है। उसके बाद प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी होती है, ठीक है। उसके बाद फिर आप डिसीजन लो कि अभी हमारे पास प्रोसेस भी हो गया है, ये हमारे पास आंसर आ रहा है, फिर डिसीजन लो कि अब क्या करना है आगे। इस आंसर के मुताबिक हम उस आंसर के मुताबिक हम ये डिसीजन लें या नहीं लें। उसके बाद हमारे पास टोटली आउटपुट आ जाता है, टोटली सारी सिचुएशन हैंडल हो जाती है। प्रोसेस इज द मेन कोर ऑफ एल्गोरिथम। अगर आप प्रोसेस में गलती करोगे, समझो आपकी सिचुएशन हैंडल नहीं होगी। आप अपनी माइंड थिंकिंग पर गलती कर रहे हो अगर प्रोसेस में गलती करोगे। प्रोसेस इज द मेन कोर ऑफ एल्गोरिथम। जिस तरह कंप्यूटर का मेन सर्किट हमारे पास सीपीयू है, उसी तरह मेन सर्किट ऑफ एल्गोरिथम इज प्रोसेस, एंड एल्गोरिथम इज मेन सर्किट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज मेन सर्किट ऑफ प्रॉब्लम्स। ये तीनों टॉपिक्स, प्रॉब्लम, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम, आपस में लिंक है, डायरेक्टली एक साथ लिंक है। अगर हम प्रॉब्लम को सही समझेंगे तो हमारे पास कंप्यूटेशनल थिंकिंग सही आएगी, ठीक है, हम थिंकिंग सही कर पाएंगे। अगर हम प्रॉब्लम को ही नहीं सही समझेंगे तो हमारे पास कंप्यूटेशनल थिंकिंग सही नहीं होगी। अगर हम एल्गोरिथम को ही ज्वाइन नहीं करेंगे तो हमारे पास कंप्यूटेशनल थिंकिंग में एरर्स नजर आएंगे। सो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, ये तीनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। Our next topic is AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्यूचर ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल। आप कंप्यूटर्स के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मस्ट मैटर करता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लाइफ में इतना बढ़ गया है कि हम उसको समझ ही नहीं पाते, उसका सही यूज ही नहीं कर पाते। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना हमारा काम है। मैंने ये 3 टॉपिक्स पहले, प्रॉब्लम, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम, इसलिए पढ़ाए ताकि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पैटर्न, उसके स्टेप समझ में आए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज करना चाहिए और इसके इम्पैक्ट्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है। कोड द फ्यूचर, बिल्ड इंटेलिजेंस, एम्पावर ह्यूमैनिटी, जनरेट डिजिटल ब्रेन।
सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको समझना मस्त है, जो 2020 में जनरेट की गई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस commonly known as AI. Artificial intelligence is the ability of a computer or machine to perform tasks that normally required human intelligence. These tasks include learning, problem solving, decision making, understanding language, and recognize imagine or voices, and also steps. Without steps, you cannot understand artificial intelligence. So, problem, computational thinking, and algorithm be understand must be understand for artificial intelligence. In simple words, AI enable machine to think, learn, make intelligent decision based on data. जिस तरह आपकी प्रॉब्लम होगी, आपकी डेटा होगी, इनपुट डेटा होगी, उसी तरह आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आंसर देगा. So AI in our daily lives, many people think AI is only used in robots, but the truth is that we use AI almost every day. बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं AI ओनली मशीन्स में है. नो नो नो, इट्स रॉन्ग. क्योंकि AI हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हो हमारी फ्यूचर बन सकते हैं. ये हमारे पास यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन, ट्विटर, चैट जीपीटी, जिमनाई, ये हमारे पास डेली लाइफ टूल्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. ये मेन पार्ट्स है ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, लिंक्डइन, उसके बाद हमारे पास चैट जीपीटी, जिमनाई इज द पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. विदाउट देम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट बी जस्टिफाइड. तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने से पहले, उसको डीपली देखने से पहले हमें ये टूल्स फॉलो करने हैं, ये टूल्स समझने हैं. यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ देखने के लिए नहीं बनाए गए. हम ओपन करें, जो आए देखकर फिर इग्नोर करके बंद कर लें. नो नो नो, इट्स टोटली रॉन्ग. ये यूट्यूब पे यूट्यूबर्स जो होते हैं व्लॉग बनाते हैं या चाहे वो एजुकेशनल कॉन्टेंट्स बनाते हैं, ये क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, अपना दिमाग दूसरों के साथ क्यों लगाते हैं? इट्स सीक्रेट, इट्स हिडन इंफॉर्मेशन. ये सबको इंफॉर्मेशन नहीं पता होती कि इनके पीछे कौन सा राज है, इनके पीछे कौन से सीक्रेट छुपे हुए हैं. ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो भी जिनकी भी आईडीज बनी हुई है, जिनकी मोनेटाइजेशन हो गई है, वो इनसे अर्निंग करते हैं. ये पागल नहीं है कि आके अपनी डेली लाइफ रूटीन्स बताएं, एजुकेशनल कंटेंट्स बनाएं. नो नो नो, इट्स टोटली रॉन्ग. ये हमें देखने के लिए नहीं बनाए गए. हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन होता है. हर सिचुएशन का सॉल्यूशन होता है. ये प्लेटफॉर्म का भी सॉल्यूशन है कि हम अपना फ्यूचर स्मॉल स्टेप्स लेकर, इनको समझकर स्मॉल स्टेप्स लेकर अर्निंग कर सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं, एक प्रोफेशनल फ्यूचर. अगर इसको आप एथिकली यूज करेंगे, आउटपुट भी हमारे पास एथिकली आएगा. विदाउट एथिकल यूज करेंगे हम उसको, तो हमारे पास आउटपुट भी अनएथिकली आएगा. सो अंडरस्टैंड द पॉलिसीज, अंडरस्टैंड द सेटिंग्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मेन सर्किट है ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. इनसे ही बन के हमारे पास एक नाम जनरेट हुआ जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं. इनको समझना हमको दिमाग चाहिए होता है. आप रिसर्च करें, चैट जीपीटी से बात करें, कोई भी आपको कोई भी वर्किंग करनी है, कुछ भी सर्च करना है, कुछ भी करना चाहते हो आपको, आप चैट जीपीटी से बात करें, जिमनाई से बात करें, गूगल से रिसर्च करें कि क्या क्या करना चाहिए. आप फील्ड कौन सी ले रहे हो, उस हिसाब से आप रिसर्च करें
कि हम ये फील्ड ले रहे हैं, हम रिसर्च करना चाहते हैं, इस फील्ड के मुताबिक इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप रिसर्च करें। गूगल, जिमनाई, चैट जीपीटी की क्यों बनाए गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल? क्योंकि वहां पे आप कनेक्ट रहें एक दूसरे के साथ, ग्लोबल कनेक्शन रहें, नॉलेज लें, अपनी क्रिएटिविटी बनाएं, एंटरटेनमेंट भी होते हैं उनसे। पर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके साथ होता है, लेकिन हमें नहीं नजर आता। इट्स हिडन, ये किसी को मालूम नहीं होते, बस कुछ ही लोग को मालूम होते हैं। यूट्यूब की सेटिंग अलग से की जाती है जिससे हमारी अर्निंग होती है। यूट्यूब स्टूडियो से की जाती है, यूट्यूब स्टूडियो से की जाती है, जहाँ पर सारी सेटिंग्स की जाती हैं। उसके बाद यूट्यूब पर हम वीडियो कॉन्टेंट बनाते हैं। सोशल मीडिया को समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो कंप्यूटर्स में सोशल मीडिया को आप एथिकली यूज करें, उस पर रिसर्च करें कि इनसे क्या होता है। फालतू में टाइम जाया मत करें, ओपन करें यूट्यूब, उस पर रिसर्च करें, इसके बारे में जानें। फालतू में टाइम जाया नहीं करें फालतू वीडियोस देखकर। Artificial intelligence is not here to replace human intelligence. It is here to enhance it. The future will belong to people who know how to work with AI, not against it. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन को रिप्लेस नहीं करते, ह्यूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाती है, टेक्नोलॉजी को बनाती है। ह्यूमंस बनाते हैं टेक्नोलॉजी को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी ह्यूमन को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एथिक्स के साथ यूज करेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा, हमारे फ्यूचर के लिए। बट हम अनएथिकली उसको यूज करेंगे तो हमारे फ्यूचर के लिए डेंजरस बन जाती है एआई। सो एआई का मेन कंपोनेंट ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को समझना आपका काम है, उस पर वर्किंग करना आपका काम है। उसको समझो, हमारी लाइफ में क्या करने वाली है, इनका रोल क्या है। चैट जीपीटी, सोशल मीडिया, जिमनाई, ये किस लिए बनाए गए हैं? रिसर्च करने के लिए। जो आप करना चाहते हो उस पर रिसर्च करो। जब आप रिसर्च करते हो तो आपकी माइंड थिंकिंग बढ़ती है, टेक्नोलॉजी की तरफ आपकी बढ़ती है। जब आप उस पर रिसर्च करते हो, उसको देखते हो, यार ये किस तरह हमें जवाब दे रहा है, फिर आपकी इंटरेस्ट बढ़ती है उसमें। सो बी केयरफुल एंड यूज एथिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नो अनएथिकली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपका काम है उसको समझना। उसके ये मेन टूल्स, मेन कोर आपको समझना चाहिए। अगर इनको आप समझ जाओगे तो आप अपने फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुतालिक कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी उसको जल्दी से सॉल्व करोगे। अपना आज से ही दिमाग खोलो, ओपन थिंकिंग को पावरफुल बनाओ। No longer a technology of the future. It is already transforming the present. Artificial intelligence ये फ्यूचर में तो पता नहीं क्या से क्या करेगी। प्रेजेंट में देखें कि प्रेजेंट में क्या कर रही है। प्रेजेंट में इतने टूल्स बना लिए उसने, इतनी रिसर्च कर ली है हमारे लिए आसान कर लिया ये बना के। तो फ्यूचर में फ्यूचर हमारी जिंदगी के स्टेजेस आने पर ये क्या से क्या कर लेगी। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अभी से सीखो, अभी से आइडियाज लो उससे। फिर आने वाली जिंदगी पर कोई भी इम्पैक्ट आएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको जल्दी से आपको हल करना है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एथिक्स के साथ यूज करो, क्लियरली उस पर वर्किंग करो। ये क्या दे रही है हमें, हमारी डेली लाइफ में, रूटीन में क्या ये क्या सरंजाम दे रही है। सो पावरफुल बनाओ अपने माइंड को। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है बियॉन्ड टेक्नोलॉजी, एज ऑफ इंटेलिजेंस। सो टेक्नोलॉजी को आपने बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी को आपने एथिक्स के साथ यूज करना है। टेक्नोलॉजी को आपने समझना है कि ये हमें क्या दे रही है और हम इसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। Now that we understand the power of artificial intelligence, let us explore the world we live in today, the age of technology. जिस जिंदगी में आप रह रहे हो, जिस प्लेस पे आप रह रहे हो, वहां पे टेक्नोलॉजी कई हद तक बढ़ चुकी है, उसको समझना आपका काम है। We are living in an era where technology is growing fast than ever before. Every day, new inventions are changing the way we communicate, we study, we work, we travel, and solve problems.
सो टेक्नोलॉजी ने हमारी प्रॉब्लम्स को हल कर दिया है। सो टेक्नोलॉजी का हमें यूज करना है कॉमन लाइफ टू प्रोफेशनल लाइफ। अगर आप अपने फ्यूचर को प्रोफेशनल बना सकते हो तो एथिक्स के साथ एथिकल यूज करना सीखें, इंटेलिजेंस का, टेक्नोलॉजी का यूज करना सीखें। तरह हमें टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए, किस तरह हमें उसको उसके साथ बिहेव करना चाहिए। टेक्नोलॉजी has transformed almost every field of life, every field of life, in education, in healthcare, in business, in transportation, every field. हॉस्पिटल्स में भी टेक्नोलॉजी यूज होती है, इंटेलिजेंस। सो इंटेलिजेंस को समझना हमारा काम है। एआई, मशीन लर्निंग, इनपुट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स को समझो, बिग डेटा को सॉल्व करना सीखो, बिग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखो, ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन, चैट जीपीटी। आप ऐसे समझ ले, आप जब चैट जीपीटी से, जिमनाई से, गूगल पर रिसर्च करते हो, ठीक है, उन तीनों से आप मतलब रिसर्च कुछ पूछना चाहते हो तो आपको कोलैबोरेशन करना लाजमी होता है, उनके साथ अच्छा बिहेव करना लाजमी होता है। मशीन के साथ कोलैबोरेट करो। उसके बाद इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग, अपना डिसीजन लो, अपना खुद का डिसीजन। नॉट ट्रस्ट ऑन वर्ड, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। दुनिया वाले नहीं आएंगे आपका फ्यूचर बनाने के लिए, आपको खुद फ्यूचर अपना बनाना है। चाहे आपकी फैमिली आपके खिलाफ क्यों ना हो, आप दुनिया उधर क्यों ना चली जाए, आप अपने फैसले पर डटे रहें कि मुझे ये करना है और मैं ये करूंगा। डिसीजन अपना खुद मेकिंग करें, विदाउट एनी फेयर, विदाउट एनी हेजिटेशन। पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, उस पे एक्सपेरिमेंट्स करें कि ये मैं डिसीजन ले रहा हूं, उसके स्टेप्स बनाएं कि ये मैं डिसीजन ले रहा हूं, किस वजह से ले रहा हूं, रीजन बनाओ। एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स इन दिस टेक्नोलॉजी। एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों हमारे बस की बात है, हम ही उसको एक सीक्वेंस के साथ हैंडल कर सकते हैं। Without these ethics and responsibilities, we cannot handle the technology and intelligence. We must understand ethics and responsibility. Every technological advancement comes with responsibility, and every future comes with ethics and responsibility. सो आपको इन दोनों चीजों का ख्याल रखना है, किस तरह हमें अपनी लाइफ को लेकर जाना है, किस तरह हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना है। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है जितना आप सोच भी नहीं सकते। अभी सही, आज सही आप टेक्नोलॉजी के बारे में रिसर्च करो, क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में, कितनी कंप्यूटर्स की जनरेशन आई। किसी को ये नहीं मालूम होता डीपली कि फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या हुआ था, फर्स्ट जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हुआ था। ऑपरेटिंग सिस्टम तो कंप्यूटर का मेन सर्किट है, जिसकी बेस पर ये कंप्यूटर चल रहा है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर वर्क ही नहीं करेगा। सो टेक्नोलॉजी को समझो, कंप्यूटर की जनरेशन को देखो कि किस किस जनरेशन में क्या क्या क्रिएट किया गया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो 2020 में क्रिएट किया गया था, अभी इसके कितना स्कोप है, अभी भी चल रही है, कंटिन्यू है, पता नहीं कब तक ये चलेगी। सो मेकिंग डिसीजन ऑन योर माइंड, मेकिंग डिसीजन इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किस तरह आप अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाना चाहते हो। कोलैबोरेशन करो, एथिक्स के साथ रहो, एआई से एथिक्स के साथ रहो। ये ह्यूमन है, ये एआई है। सो एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज करो, सीखो। कभी कभार आप एआई को समझाते हो, कभी कभार एआई आपको समझाता है। सो बी केयरफुल, बी केयरफुल विथ एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको एक अच्छी स्टेज पे अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो तो
अपनी प्रोफेशनल लाइफ बनाना चाहते हो तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखो, अपनी माइंड थिंकिंग को बढ़ाओ, स्टेप्स लो, खुद के स्टेप्स लो, टेक्नोलॉजी को समझो, क्या चल रहा है आज की दुनिया में, क्या चलने वाला है। सो बी केयरफुल। दैट इज वाई लर्निंग, इनोवेशन एंड कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट आर द की टू सक्सेस इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। यही है एज। अपना पावर दिखा दो दुनिया वालों को कि हम भी कुछ कर सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज के साथ लड़ सकते हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से। सो इतनी टेक्नोलॉजी को बढ़ा लो, इतना अपनी माइंड थिंकिंग को ट्रेस कर लो कि फॉरेन कंट्रीज के साथ आपका मुकाबला हो इंटरनेशनल पर। सो बी कॉन्फिडेंटली, बी स्ट्रांगली। चाहे वो फेलियर बंदा हो, चाहे वो टॉपर्स बंदा हो। फेलियर बंदा भी अगर स्टेप्स लेगा तो वो एक मंजिल तक पहुंचेगा। विदाउट एनी स्टेप्स कोई भी नहीं पहुंच सकता, टॉपर्स भी नहीं पहुंच सकते जो ये सोचते हैं कि फ्यूचर खुद ब खुद आ जाएगा। नो, फ्यूचर कैन बी मेड बाय अस। इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट फ्यूचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फ्यूचर्स चांस। नो, इट्स टोटली रॉन्ग। डिपेंड अपॉन अस। एट दिस ब्रिंग us to our next exciting topic is inventing tomorrows। अपनी लाइफ को सही से देखो, अंदर झांको, अपने दिल के अंदर झांको, अपने दिमाग के अंदर झांको कि आपके अंदर क्या चल रहा है। न्यू आइडियाज बनाओ, सॉल्यूशंस बनाओ प्रॉब्लम्स के। मेक कैरियर, इंक्रीजिंग रेट ऑफ टेक्नोलॉजी। इतना टेक्नोलॉजी को बढ़ा लो कि आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी केस, कोई भी सिचुएशन आ जाए, आपको उसको उसको समझने में आपको 2 सेकंड्स लगे। अपना फ्यूचर बनाओ, इन्वेटिंग, इंट्रोड्यूस तो करवाओ कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या थे, तुम क्या हो, तुम क्या करना चाहते हो। कुछ स्टेप्स तो लो, स्मॉल स्टेप्स ही लो। वेयर कोड मीट्स इंटेलिजेंस। टेक्नोलॉजी को समझो। यही है वक्त लड़ने का, यही है अपना पावर दिखाने का। सो इन्वेटिंग टुमारो। इमेजिन, जो आप करना चाहते हो उसको सही से इमेजिन करो। क्या करना चाहते हो। द फ्यूचर इज नॉट समथिंग दैट सिंपल हैपन। द फ्यूचर इज इन्वेंटेड बाय पीपल हु डेयर टू ड्रीम, थिंक डिफरेंटली एंड टेक एक्शन। Every great invention we see today was excited only as an idea. The smartphones, the internet, electric vehicles, and artificial intelligence all began with someone asking a simple question. What we could make life better? That single question changed the world. आपका एक क्वेश्चन, क्या ये हम अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं? ये क्वेश्चन आपकी लाइफ चेंज कर देता है। जब आप ये क्वेश्चन खुद से करते हैं कि मैं अपनी लाइफ बेटर बना सकता हूं, मैं अपना टुमारो सही से बना सकता हूं, मैं अपना कैरियर सही से बना सकता हूं, मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूं। यही एक क्वेश्चन अगर आप खुद से पूछोगे तो आप खुद ही उस पर थिंकिंग करना स्टार्ट करोगे। जो ये सोचते हैं कि हम फेल हो गए, बस कुछ नहीं कर सकते। नो नो नो, इट्स टाइम टू शो योर पावर, इट्स टाइम टू शो योर माइंड थिंकिंग। यही है टाइम, यही है वक्त। इमेजिन, एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज। इमेजिन करो तुम क्या थे, क्या हो, क्या करना चाहते हो। इमेजिन करो, एक क्वेश्चन के साथ इमेजिन करो, उस पे इनोवेट, डिजाइन करो उस सारी प्रॉब्लम को कि तुम क्या करना चाहते हो। उसके बाद डिलीवर करो, उसका इंट्रो, सारा इंट्रो बनाओ, पावरफुल इंट्रो करो। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन करो, सारा खत्म करो इस दुनिया को अपना पावर दिखा के। कंफ्यूज करो, हैरान कर दो कि हम भी कुछ थे, हम भी कुछ है, हम भी कुछ बनेंगे। कुछ अपना टुमारो सेट करो। Creativity helps us imagine new possibilities. Courage gives us the
confidence to turn those ideas into reality. So क्रिएटिविटी हमें कॉन्फिडेंस देती है हम जब इमेजिन करते हैं कि ये हम करेंगे. Every project we complete, every problem we solve, and every new skill we learn bring us one step closer to creating tomorrow. Many young people have created successful apps, launched businesses. आप देखें बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने सक्सेसफुल एप्स भी बनाए. किनकी मदद से? टेक्नोलॉजी की मदद से. सो टेक्नोलॉजी को समझना आपका काम है. आप अपना फ्यूचर बनाओ, इमेजिन करो जो आप करना चाहते हो. किसी का भी नहीं सुनो. कभी कभार आपकी फैमिली आपके खिलाफ बन जाती है, आपके खिलाफ हो जाती है. सो इग्नोर इट. जो आप करना चाहते हो उस पर फोकस दो, और जो आप करने वाले हो उस पर फोकस दो. पास्ट को आपने देखना ही नहीं है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को आपने दोनों को फोकस करना है. सो व्हाट विल आई क्रिएट फॉर टुमारो? ये खुद से सोचो, कल मैं क्या बनूंगा, कल मैं अपना फ्यूचर कैसे करूंगा. सोचो कुछ. Now let's move to the final and most inspiring part of our presentation. Blueprint of tomorrow, imagination to transformation. Finally, let us talk about imagination to transformation. Every transformation began with imagination. Before an airplane flew in the sky, someone imagined it. हम imagine चीजों को कैसे हम अपनी डेली लाइफ में तब्दील करना चाहते हैं, अपनी फ्यूचर में तब्दील करना चाहते हैं. अगर आप देखें एरोप्लेन ऊपर उड़ता है, स्काई पे, आसमान पे उड़ता है, तो किसी ने इमेजिन किया होगा ना कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए जो उड़े, आसमान पे नजर आए. बिफोर द इंटरनेट कनेक्टेड द वर्ल्ड, समवन इमेजिन इट. जाहिर सी बात है, इंटरनेट से पहले किसी ने सोचा होगा ऐसा हमारे पास टूल होना चाहिए जिसकी मदद से हम सारी वर्ड को एक साथ मिलाएं. द फ्यूचर इज नॉट समथिंग वी वेट फॉर, इट इज समथिंग वी क्रिएट. फ्यूचर कभी भी खुद नहीं आता, उसका वेट करना फजूल है. फ्यूचर हम खुद बनाते हैं. किस तरह हम बनाते हैं? अल्लाह खुद फरमाता है, जो तुझे दिल चाहे वो वैसा का वैसा हो. हमारा एक नसीब लिखा हुआ होता है. अगर हमारी दिल में जो होती है चीज, अल्लाह उस नसीब को चेंज करके आपकी दिल की बात लिख लेता है. सो फ्यूचर आपने खुद बनाना है. फ्यूचर खुद नहीं आएगा, उसका वेट करना आपके लिए फजूल है. सो जो भी आप इमेजिन कर रहे हो उसको अपने फ्यूचर में तब्दील करो. ब्लूप्रिंट ऑफ टुमारो बनाओ अपना. दिस टीच अस वन पावरफुल लेसन. एवरी ग्रेट अचीवमेंट बिगिंस विद अ सिंपल आइडिया. सो हम सिंपल आइडिया से स्टार्ट करते हैं, इमेजिन से स्टार्ट करते हैं अपना फ्यूचर. बैठे बैठे आप पता नहीं किस किस सोचों में चले जाते हो. तो ये आपकी इमेजिन हो गई. इस पर फोकस करना है आपको. क्या आप करना चाहते हो, इमेजिन करो सुकून से कि तुम क्या बनना चाहते हो, कि तुम कौन हो. अपने आप से ये क्वेश्चंस करो. फिर उसके बाद डिस्कवर करो उस क्वेश्चन को डिस्कवर करो. आंसर दो खुद ही. उसके बाद डिजाइन करो जो आप करना चाहते हो, उस आंसर्स के मुताबिक डिजाइन करो. उसके बाद क्या करो? डेवलप करो. ये आपकी जर्नी हो गई है एक किस्म की. डेवलप करो. उसके बाद डिप्लॉय, इंट्रोड्यूस करवाओ जो आप करना चाहते हो. अपना पावरफुल इंट्रोड्यूस करवाओ कि तुम भी कुछ हो, तुम भी कुछ करना चाहते हो, तुम भी इस दुनिया में हो. उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, अपना फ्यूचर बना के दुनिया वालों को हैरान कर दो. यही है आपकी जर्नी, यही है आपका फ्यूचर. तुम क्या कर रहे हो? पीपल्स एंड कल्चर को समझो, टेक्नोलॉजी को समझो, कोलैबोरेशन करना सीखो. किस तरह हम कोलैबोरेशन करें. उसके बाद डेटा
डेटा को समझो, किस तरह हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं और हमें उनको किस तरह सॉल्व करना चाहिए। एबिलिटी खुद में एबिलिटी क्रिएट करो। सेंटेनेबिलिटी करो। बिल्ड सॉल्यूशन, सेफ गार्ड पैनल, फ्यूचर जनरेशन, सब कुछ डिपेंड ऑन यू टोटली। सब कुछ करो, अपनी जर्नी स्टार्ट करो। इमेजिन से ही हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। किसी की भी फिक्र मत करो, डायरेक्ट इम्पैक्ट करो पावरफुली। वर्क साइलेंटली, इम्पैक्ट पावरफुली। वर्क साइलेंटली, इम्पैक्ट पावरफुली एंड एक्शन। किसी को मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या बनना चाहते हो। वक्त पर बताओ उसको कि तुम क्या हो। जो लोग तुम्हें कहते हैं तुम कुछ भी नहीं कर सकते, खास करके फेल्यूर, जो खुद ये सोचते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। दिस टॉपिक इज मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फेलियर स्टूडेंट्स, जो ये समझते हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो अपने फ्यूचर को डिजाइन खुद करो। टेक्नोलॉजी को समझो, हमारी टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया में क्या चल रहा है। ट्रांसफॉर्म करो अपनी इमेजिनेशन को ट्रांसफॉर्म करो एक अच्छी दुनिया को। डोंट ट्रस्ट ऑन वर्ड, डोंट ट्रस्ट ऑन योर फैमिली भी आपके खिलाफ हो जाती कभी। ओनली ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, जो कर रहे हो वो सही है बस। टू ट्रांसफॉर्म एन आइडिया इनटू रियलिटी, अपने आइडिया को रियलिटी में चेंज करो। यही है आपका वक्त, यही है आपकी एज, जो आप अपना फ्यूचर स्मॉल स्टेप से बनाना चाहते हो। दीज क्वालिटी टर्न ड्रीम्स इनटू अचीवमेंट। नॉलेज, हार्डवर्क, क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन। Today's imagination becomes tomorrow innovation. Today's efforts become tomorrow achievements. Today's learning become tomorrow success. That is why blueprint of tomorrow is not just about technology. It is about preparing ourselves to become responsibility, creative, and innovating individuals who can positive impact on the world. So blueprint टेक्नोलॉजी के लिए नहीं बनाया गया, आपके फ्यूचर के लिए बनाया गया है कि किस तरह आप टेक्नोलॉजी को समझ रहे हो, किस तरह आप अपनी फ्यूचर को प्रोफेशनल लाइफ की तरह बनाना चाहते हो। सो टोटली डिपेंड ऑन यू। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट, बिल्ड इट एंड लीड इट। लेट अस बिकम इनोवेटर इंस्टेड ऑफ limitators. Today, each one of us has the power to write our own blueprint. The choices we make today, the knowledge we gain today, and the action we take today will shape the world we live in tomorrow. जो भी हम अभी सीख रहे हैं वो कल को हमारा फ्यूचर होगा। So let us dream boldly, think creativity, work patiently, and build a future that inspires generations to come. No one care you. No one care for you. Only you care yourself. Trust on yourself. Don't trust world. So अपने फ्यूचर को खुद बनाना है तो खुद पर ट्रस्ट करो। खुद टेक्नोलॉजी को समझो, क्या चल रहा है इस दुनिया में। बिफोर आई लीव दिस स्टेज, आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर वन मैसेज। योर फ्यूचर इज नॉट डिफाइंड बाय योर पास्ट, इट इज डिफाइंड बाय द चॉइसेस यू मेक टुडे। सो ड्रीम विदाउट लिमिट्स, लर्न विदाउट फियर, एंड क्रिएट विदाउट हेजिटेशन। लेट्स बिल्ड द ब्लूप्रिंट ऑफ टुमारो। Thank you so much for attending this session, and thank you so much for your valuable time, attention and support. Have a wonderful day. किसी ने मुझसे पूछा कि एथिक्स क्या है, व्हाट इज एथिक्स।
तो मैंने उसको जवाब दिया कि एथिक्स इखलाकियात, जैसे आप एक दूसरे के साथ एथिक्स से बात करते हो, इखलाकियात से बात करते हो, उसी तरह आप टेक्नोलॉजी को किस तरह यूज़ करते हो, कितनी आप उसकी पॉलिसी मानते हो, कितनी आप उसकी सेटिंग्स को मद्देनज़र रख के आप उसको यूज़ करते हो। तो एथिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी से बात करने का तरीका होता है, किस तरह उसको यूज़ किया जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मेरे पास कि एआई डेंजरस भी हो सकती है फ्यूचर के लिए। बिल्कुल हो सकती है डेंजरस। जब आप उसको एथिक्स के साथ फॉलो नहीं करोगे तो आपके पास वो तो होनी है डेंजरस आपके लिए, ओनली सिर्फ आपके लिए, दूसरों के लिए नहीं। अगर दूसरों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को सही से एथिकली यूज किया होगा तो उनके लिए वो अच्छी टेक्नोलॉजी बन जाती है। अगर आपने अनएथिकली उसको यूज किया होगा तो वो आपके लिए ही डेंजरस हो सकती है, अदर्स के लिए नहीं। सो नेक्स्ट आंसर मेरे पास आया था कि यूजर और क्रिएटर में क्या फर्क है। तो यूजर तो आमतौर पर सभी अपनी आईडीज वगैरह बनाकर यूट्यूब पर बनाकर देखते हैं, ये एक सिंपल यूजर हो गया। क्रिएटर वो होता है कि क्रिएटर वो होता है जो स्क्रिप्ट बनाए, कुछ बना के दिखाए, कॉन्टेक्ट बनाए, अपना 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 कुछ करके दिखाए, अपना पावर दिखाए, तो वो क्रिएटर बन जाता है। सो यूजर इज डायरेक्टली लिंक्ड टू क्रिएटर। यूजर सब होते हैं, क्रिएटर वही होता है जो कॉन्टेक्ट्स बनाए, अपनी स्क्रिप्ट बनाए, अपने बुक्स वगैरह बनाए, ठीक है। तो ये ही हमारे पास क्रिएटर होता है जो करके दिखाए, कुछ बना के दिखाए। तो यूजर डायरेक्टली लिंक्ड टू द क्रिएटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आया था कि एआई कब जनरेट हुई थी। 2020 में, यानी 2021 में जनरेट की गई थी, उसका इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो जैसे जैसे जनरेशन हमारे पास बढ़ती गई उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारे पास बढ़ती गई है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर्स ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कर लेना, मैं उसका आंसर दे दूंगा। अगेन thank you so much for attending this session. Your time and participation are greatly appreciated. Stay inspired. Thank you so much.